हर हर महादेव, राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है किरण और मैं एक गृहिणी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। हो सकता है आपको पता भी हो सकता है आपको पता भी नहीं हो, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी बदली है उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगी। मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करूंगी और बिल्कुल भी तामझाम नहीं करूंगी। ज़्यादा वीडियो भी हम लंबा नहीं बनाते क्योंकि बोरियत भी लगता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो किसी को हेल्प करे, उनको समझ में आए। हाँ, कि अगर मेरे वीडियो से किसी को हेल्प हो रहा है, वो मेरे वीडियो से मोटिवेट हो रही हैं, कुछ सीख रही हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और नहीं सीख रही हैं तो इस वीडियो को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि हर गृहिणी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, जैसे मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। नई नई चीज़ें सीख रही हूँ, नए नए अनुभव हो रहे हैं मुझे। तो इसीलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे। पहली बात ये कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दिक्कत होता है, मैं मानती हूँ। थोड़ा-सा स्टार्टिंग में क्या होता है, आलस आने लगता है और उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन आप हिम्मत करके 1-2 बार आप उठना स्टार्ट करो, देन उसके बाद ना धीरे-धीरे आपको खुद रियलाइज़ होने लगेगा कि नहीं, मुझे उठना है। और जब आप जैसे-जैसे आपकी आगे समय बीतता जाएगा ना, आपको आदत बन जाएगा और आप देखना आपकी लाइफ़ कैसे चेंज हो जाती है। क्योंकि आप खुद सोचो, हम इतनी सारी ज़िम्मेदारी को लेके चलते हैं, उसी बीच अगर अपने लिए कुछ सोचें तो क्या इसमें कुछ बुराई है? क्योंकि अगर आप अपने लिए कुछ सोचना चाह रहे हो या मैं ही कुछ सोचना चाह रही हूँ, तो मैं सोचूँगी, क्यों नहीं सोचूँगी? मैं जब सबके लिए कर रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ, घर की ज़िम्मेदारी उठा रही हूँ, बच्चे को सँभाल रही हूँ, तो क्या खुद के लिए भी थोड़ी-सी मैं सोच नहीं सकती? तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे पहला काम यही है। क्योंकि मुझे लगता है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ़ काम के लिए नहीं उठना है। काम करने के लिए तो ज़िंदगी पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बहुत आगे निकलना है, एकदम सब किसी से स्मार्ट वर्क करना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें वो चीज़ ज़रूर करना है जिससे हमारी ज़िंदगी सरल हो जाए। देखिए, ज़िंदगी को ना हम ही लोग सरल भी बनाते हैं और कठिन भी बनाते हैं। अगर हम अपना काम समय से कर लें, तो हमारी ज़िंदगी सरल हो जाएगी, हमें समय ही समय मिल जाएगा। लेकिन वही ज़िंदगी में अगर हम कोई काम समय से नहीं करेंगे, बोलेंगे बाद में करेंगे, तो वो तो कठिन होना ही है। इसमें किसी का गलती नहीं है। अभी हमें करना है, बाद में हमें ही करना है, तो क्यों ना अभी ही ख़त्म कर दें करके। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो ब्रह्म मुहूर्त से उठना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठोगे ना, आपका सारा काम टाइम से भी हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, आपकी लाइफ़ धीरे-धीरे चेंज भी होने लगेगी और आप खुद महसूस करोगे कि आपकी लाइफ़ कितनी बदल गई। आपको हर चीज़ अच्छा लगने लगेगा। अगर आप अपनी लाइफ़ में व्यस्त चलते हो, परेशान हो, टेंशन है आपको, ये सारी चीज़ें से निजात पा जाओगे। आप मेरी बात नहीं, कम से कम आप बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ अगर देखते होंगे, तो आपको हर हर गृहिणी बताती होंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये फैक्ट है, ब्रह्म मुहूर्त हमारी ज़िंदगी में बहुत असर डालता है और मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ़ जो बदली है, तो इसीलिए मैं मानती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मेरे एक तो घर के काम जल्दी हो जाते हैं और मैं इधर-उधर की बातें बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मन बहुत शांत रहता है। 2 कान सभी के पास है, एक से सुनिए, एक से निकालते जाइए। क्योंकि ज़्यादा सोचोगे ना तो ज़िंदगी अपनी जी नहीं पाओगे। और मैं अनुभव से बता रही हूँ आपको, ज़िंदगी रेत की तरह फिसल रही है। ये ज़िंदगी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। इसीलिए अच्छे से जियो, खुल के जियो। हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, साढ़े 3 और 4 बजे के बीच में, तो सबसे पहले हम ब्रश करते हैं। ब्रश करके झाड़ू पोछा करेंगे, नहा धो कर पूजा पाठ कर लेते हैं। उसके बाद हम सीधे किचन में चले जाते हैं, गैस को जला के प्रणाम करते हैं। देन उसके बाद हम बेटे का लंच बना के तैयार कर देते हैं, वो स्कूल चला जाता है। चाय पीते हैं, हस्बैंड जी भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। देन हस्बैंड जी आते हैं छोड़ के, तो फिर उनका नाश्ता बनाते हैं और वो चले जाते हैं, तो फिर छोटा वाला बेटा को खिलाते पिलाते हैं। क्यों, यही चीज़ें सारी करते-करते ना फिर किचन में थोड़ा बहुत काम रहता है, बर्तन वगैरह, तो वो सब कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते-करते ना घर का कपड़ा-लत्ता, बर्तन-वर्तन मेरा साढ़े 8-9 बज जाता है। हम आपको ये चीज़ भी बोलें कि मेरा घर का काम 9 बजे से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। तो आप सोचो कितना मेरे पास टाइम बचा। इस बीच में जो काम आपको करना है, आप करना चाहती हैं, आपको जो पसंद है आप वो करो। घूमना-फिरना, आपको कहीं जाना है तो आप वो जा सकते हो, या फिर आपको कहीं कोई काम करना है यूट्यूब का या कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। तो अगर
ये ऐसा भी होता है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ना, फिर बाद में क्या होता है ना, दोपहर में आप आराम कर सकते हो, सो सकते हो, 1-2 घंटा आप आराम से सो जाओ। कभी-कभी मैं भी सो जाती हूँ, मेरे पास कोई अगर काम नहीं रहता है, सारा मेरा काम खत्म हो जाता है, खाना वगैरह बना-वना के बच्चे स्कूल से भी आ जाते हैं और उन लोग को भी खिला-पिला के हम सुला देते हैं, तो हम भी सो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर खटते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने घर के काम को छोड़ के और फिर कोई दूसरा काम करती हूँ, जैसे यूट्यूब का काम हुआ या फिर इधर-उधर चली गई, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना घर को सबसे पहले प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमें ज़िम्मेदारी मिली है, तो हमें अच्छे से निभानी चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो वो सारे लोग हम पे है, हम गृहिणी पे ही डिपेंड है, क्योंकि खाना-पीना, घर का हर काम हमें ही करना है, कोई और करने तो नहीं आएगा। इसलिए हमें अपनी घर गृहस्थी में हमेशा खुश रहना चाहिए, कभी हमें अपने घर के काम को बोझ नहीं समझना चाहिए। आप खुशी से कोई भी काम करोगे ना, तो आपको मन लगेगा। अगर वही आप चिड़चिड़े मन से करोगे घर का काम, तो आपको चिड़चिड़ापन ही लगेगा। छोटा-छोटा काम आप खुशी से करो, बड़ा काम भी खुशी से करो। हाँ, ये चीज़ भी आप कर सकते हो, अगर आपको करने का मन नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए आप पोस्टपोन कर दो कि नहीं ठीक है, मैं आधा घंटा बाद करूँगी, लेकिन आप उस काम को करो। उस काम को कभी 1 दिन के बाद मत बोलो कि नहीं मैं कल करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। जब आपने सोच लिया है कि हाँ, आज मैं पंखा साफ़ करूँगी, तो आप 4 पंखा है तो आप 1 पंखा साफ़ कर लो, बाकी 3 को एक-एक करके साफ़ कर लेना। ज़रूरी नहीं है, हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें बस अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चलाना है, सरल तरीके से चलाना है, ताकि हम अपने घर गृहस्थी अच्छे से चला सकें, हमें कोई परेशानी ना हो, हमें टेंशन ना हो, हम खुशी-खुशी हर चीज़ कर सकें। मैं तो भगवान जी को थैंक्स बोलती हूँ कि भले भगवान जी आपने मुझे सद्बुद्धि दिया ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, और सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से सँभाल रही हूँ, अपने घर, परिवार, घर गृहस्थी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैं मैनेज कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि हम गृहिणियों को ना ये चीज़ सोचना चाहिए कि भले हमारे घर में काम है, हम उन्हीं में व्यस्त हैं, हमें इस समाज के लोगों के पंचायतों से कोसों दूर है। बस इस चीज़ का ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इन सारी बछड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ती हूँ। मुझे अपने घर के काम पसंद है, चाहे मैं धीरे करूँ, जल्दी करूँ, मैं इन पंचायतों से बहुत दूर रहना पसंद करती हूँ। मेरा क्या है ना कि जितना मैं काम करके नहीं थकती हूँ, उतना मैं खाली बैठ के थक जाऊँगी। इसीलिए आप सब भी कोशिश करके देखिए, क्योंकि कोशिश करने में कोई कुछ नहीं जाता है। बस थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और कुछ नहीं। उसके बाद आप देखिए कि आप अगर इनपुट दे रहे हो तो आपको आउटपुट कितना मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। अगर मोटिवेट की होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगती है तो। फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए हर हर महादेव।